Hello students, today in this lecture we will discuss permutation and combination। तो परम्यूटेशन देखिए बेटा, अभी तक हमने डिस्कस किया था कि n डिफरेंट थिंग्स हैं, उनमें से r लेकर के आपको परम्यूटेशन बनाने हैं। तो क्या आ रहा था हमारे पास, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस of n different things and different things taken r at a time। ठीक है ना, n डिफरेंट थिंग्स हैं, उसमें से r लेनी है। तो फॉर्मूला था हमारे पास NPR, और इसका जो वैल्यू होती है NPR की, वो होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब n में से r थिंग्स आपको लेनी है, n डिफरेंट थिंग्स है, r थिंग्स आपको लेनी है, और r थिंग्स लेकर के आपको अरेंजमेंट करना है। तो बेटा कितने अरेंजमेंट बनेंगे, NPR। NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक लेटर है जो कि मैंने ले लिया दिल्ली। अब दिल्ली से कितने लेटर बन सकते हैं, मुझे बनाने हैं 4 लेटर के, 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं। तो मैं 4 लेटर के कितने वर्ड बना सकता हूँ, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, इसमें से देखो टोटल हमारे पास लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं। 5 लेटर्स में से 4 लेकर के और अरेंजमेंट करना है, ठीक है ना। और जब 5 में से 4 लेकर के अरेंजमेंट करना है, देखो सारे के सारे डिफरेंट हैं, DELHI। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर बेटा के 5, देखो टोटल हमारे पास 5 लेटर हैं, और टोटल 5 लेटर्स, और टेकन एट ए टाइम कितने लेने हैं मेरे को, 4 एट ए टाइम, 4 एट ए टाइम 4 लेने हैं, 5 में से 4 लेने हैं। तो देखो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन इक्वल टू 5P4। मतलब 5 में से 4 लेने और अरेंजमेंट कर देना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, और दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 120। कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे बेटा, 5 में से कितने लेने हैं, 4 लेने हैं। 5 में से 4 लेने हैं, तो कितने अरेंजमेंट होंगे, 120 अरेंजमेंट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि n डिफरेंट थिंग्स हैं, n डिफरेंट थिंग्स से अब मेरे को सारी की सारी लेनी है अब, ठीक है ना। जैसे मान लो ये 5 लेटर्स हैं, 5 में से 5 लेने हैं, 5 लेने हैं, तो मैं कितने अरेंजमेंट कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला NPN का फॉर्मूला बन जाएगा n फैक्टोरियल। देखो r की जगह पे भी n ही है हमारे पास, तो ये हो जाएगा n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, n फैक्टोरियल। NPN की वैल्यू क्या हो जाएगी, n फैक्टोरियल। इसका मतलब मेरे पास दिल्ली के लेटर थे। अब मैं दिल्ली से कितने, देखो मेरे पास 5 लेटर्स हैं, 5 में से मेरे को 5 ही लेने हैं, और क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। तो देखो 5 फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 120। 5 में से 4 लेने हैं, अरेंजमेंट करना है, तब भी 120, और 5 में से 5 को लेना है, तब भी अरेंजमेंट कितना होगा हमारे पास, 120, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब आता है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन
a number of permutations of r different things, ठीक है ना, r different things, number of permutation of n different things are taken r at a time when repetition is allowed। जब repetition allowed है, यहाँ पे देखो वहाँ पर repetition allowed नहीं था, ठीक है ना, r लेनी है, r यहाँ भी लेनी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, repetition allowed है, ठीक है, कितनी भी उठा सकते हैं हम, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये जो है ना r प्लेसेज है, मुझे को r लेनी है, n मेरे पास है, ठीक है ना। तो ये जो प्लेस है वो कितने तरीके से फिलअप होगा, ठीक है ना, r लेनी है ना, r प्लेस है, r प्लेस मैंने तैयार कर दिया है यहाँ पे। अब r प्लेस में से मेरे को r प्लेसेज ही भरने हैं, लेकिन यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है ना। तो मैं ये वाला प्लेस कितने तरीके से भर सकता हूँ, n वे से, क्योंकि n डिफरेंट थिंग्स है हमारे पास, कोई भी आ सकती है। अब वो चीज़ जो यहाँ आ गई वो यहाँ भी आ सकती है, रिपीटिशन अलाउड है, तो ये भी n से भरा जाएगा, ये भी n से, ठीक है ना। तो ये r टाइम्स आपका n आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n रेज़ टू द पावर r। तो जब रिपीटिशन अलाउड होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n रेज़ टू द पावर r, ठीक है बेटा। तो ये 3 फॉर्मूले आप परम्यूटेशन के ये याद रखेंगे। अब इन पे जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है 1 2 3 4 और 5, ये मेरे पास 5 डिजिट्स हैं। अब इन 5 डिजिट्स में से, ठीक है ना, आपको 4 डिजिट लेकर के, ठीक है ना, और नंबर बनाने हैं, 4 डिजिट लेके नंबर बनाने हैं, ठीक है। जब 4 डिजिट लेके नंबर बनाने हैं तो 4 डिजिट का नंबर बेटा कैसे बनाएंगे, देखो 4 डिजिट लेके नंबर बनाना है तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा, 4 डिजिट का नंबर बनेगा तो आप 4 प्लेसेस को फिलअप करना है, ठीक है, अरेंजमेंट यहाँ करना है आपको। तो देखिए क्या करेंगे हम कि यहाँ पर ये जो प्लेस है वो कितने तरीके से फिलअप हो सकता है, 5 वेज से। ये तरीका, ये यहाँ पर कितने तरीके से फिलअप हो सकता है, 5 से, ये भी 5 से और ये भी 5 से। यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, रिपीटिशन को अलाउड किया, तो क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 4, कितना बन जाएगा 625। हमारे पास 4 डिजिट के नंबर बन जाएंगे इनका यूज़ करके, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम रिपीटिशन अलाउड ना करें, अगर रिपीटिशन अलाउड हम ना करें तो हमारे पास जो आंसर होगा वह क्या होगा, पहला प्लेस भरने के 5 वेज होंगे, लेकिन दूसरे प्लेस भरने के 4 वेज होंगे, और इसको 3 वेज होंगे और इसके 2 वेज होंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा कितना, 120, ठीक है ना, और 120। तो ये 120 आपका यहाँ से भी निकल के आएगा, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला इसी बात का है, NPR, मतलब n क्या है, टोटल कितने लेटर हैं हमारे पास, कितने डिजिट हैं हमारे पास, 5 डिजिट हैं, तो n की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है ना। r का मतलब कितने डिजिट का बनाना है आपको, ठीक है ना, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का बनाना है, तो r की वैल्यू 4 हो गई, तो 5pr की वैल्यू निकालेंगे तो आपको 120 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये 3 केसेस तो आपको ये ध्यान रखने हैं। फिर इसके बाद आता है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन, number of permutation of n different things, or number of permutations of n different things, ठीक है बेटा, in which अब देखो n डिफरेंट थिंग्स हैं, n की n सारी की सारी लेनी है आपको, ठीक है ना, सारी लेनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेकन ऑल एट ए टाइम, आर टेकन ऑल एट अ टाइम in which p things are alike of one kind, ठीक है ना, q things are alike means एक जैसी, ठीक है ना, q things are alike of
another kind, are things and are things are alike of another kind, ठीक है ना, and rest are all different. अब एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं हमारे पास, एंड डिफरेंट थिंग्स हैं, सारी की सारी लेनी है आपको, ठीक है ना। उनमें से P एक जैसी हैं, Q एक जैसी हैं, R एक जैसी हैं और बाकी सारी डिफरेंट हैं, ठीक है ना। तो कितने परम्यूटेशन बनेंगे? तो बेटा इसका ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पर रिपीटिशन होता है, जहाँ पर अलाइक थिंग्स होती हैं ग्रुप में, ठीक है ना। तो उसको इस तरीके से हम परम्यूटेशन यहाँ फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास के बनाना, अब बनाना के लेटर को आपको अरेंज करना है, ठीक है। बनाना वर्ड से हमारे पास देखो लेटर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। अब 6 लेटर से आपको 6 लेटर के वर्ड बनाने हैं, तो इसका मतलब अरेंजमेंट हो गया, 6 में से 6 ही लेने हैं। तो 6P6 वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 3A हैं, तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि B A, ठीक है ना, A और 2 N हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो परम्यूटेशन बनेंगे वो इस फॉर्मूले से बनेंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ डिफरेंट थिंग्स कितनी है, ठीक है ना, n थिंग्स हैं, आप ऐसे ले लो n थिंग्स, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पर P जो है ना अलाइक्स हैं, Q अलाइक्स हैं और R भी अलाइक्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ डिफरेंट थिंग्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अलाइक भी आ रहे हैं ना, P थिंग्स अलाइक हैं, Q थिंग्स अलाइक हैं और R भी अलाइक हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए इसमें क्या है कि देखो हमारे पास कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 लेटर हैं। अब 6 में से देखो 3 अलाइक ये हैं, एक तरह के हैं, और 2 अलाइक एक तरह के हैं, समझ गए ना, मतलब बाकी सारे डिफरेंट है। देखो 3 आर अलाइक्स ऑफ वन काइंड एंड 2 आर अलाइक ऑफ अनदर काइंड, और बाकी सारे जो है ना डिफरेंट हैं। तो देखिए कितने परम्यूटेशन बनेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे बेटा, और नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे हमारे पास कितने, कि देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन P, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है P थिंग्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, तो यहाँ पर देखो इनको P मान ले, तो P की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 थिंग्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, तो ये 3 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 थिंग्स आर अलाइक ऑफ अनदर काइंड, तो ये 2 फैक्टोरियल। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो अरेंजमेंट होगा इन लेटर्स का, वो इतने तरीके से अरेंजमेंट यहाँ पर होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बेटा, 6 फैक्टोरियल को मैं लिख दूंगा 6 5 4 3 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देखो इसकी वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 2 हो गई और ये 2 हमारे पास हो ही गया, 3 2 से 6 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया 2, और ये हो गया 60। तो बनाना वर्ड से हमारे पास कितने लेटर बनेंगे, कितने 6 लेटर के 60 वर्ड्स आप बना सकते हैं, 60 डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन लगनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए अब मेरे पास 3, देखो 2 2 3 5 5 7 3, ये मेरे पास कुछ लेटर है। अब ये कुछ लेटर हैं, इनसे मेरे को देखो कितने लेटर का वर्ड बनाना है, कितने डिजिट का वर्ड बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट हैं, 7 डिजिट से मेरे को 7 डिजिट का ही नंबर बनाना है। तो कितने तरीके हैं हमारे पास नंबर बनाने के, तो देखो मैं देखूंगा यहाँ पर, देख रहा हूँ ये 2 2, देखो 2 एक तरह के हैं, ठीक है, 3 3 2 एक तरह के हैं, 5 5 2 एक तरह के हैं, और 7 एक तरह का है, ठीक है ना। तो देखो टोटल कितने हैं 7, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन ये कितने हैं 2, तो 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई ये कितने हैं 2, ये भी 2 हैं 2 फैक्टोरियल, और ये भी 2 हैं, ठीक है ना, बाकी सारे डिफरेंट हैं। तो हमारे पास ये जो आंसर बनेगा,
ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर होगा, जिसमें कि 7 डिजिट का आप इतने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, जिसमें 2 आर अलाइक एंड 2 आर अलाइक एंड अनदर 2 आर अलाइक। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि जब भी अलाइक वाली कंडीशन होती है तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होता है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं परम्यूटेशन अंडर रेस्ट्रिक्शंस। परम्यूटेशन अंडर रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपको दे रखे होंगे। ठीक है ना, कुछ रेस्ट्रिक्शन ऐसे दे रखे होंगे जिसमें कि क्वेश्चन में ही कुछ कह रखा होगा कि अगर ऐसा हो तो बताइए कितने अरेंजमेंट होंगे, अगर ये कंडीशन दे रखी हो तो कुछ कैसे अरेंजमेंट होंगे। मतलब यहाँ पर नॉर्मली आपको नहीं कहा जाएगा कि इनके कितने परम्यूटेशन होंगे, यहाँ पर आपको क्या बोला जाएगा कि कुछ न कुछ एक कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अरेंजमेंट करने हैं। ठीक है, मान लीजिए कि व्हेन एनी टू ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स नेवर टुगेदर, मान लीजिए ठीक है ना, कि मेरे पास क्या वो आ गया, एक वो क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ठीक है ना, find the number of arrangements of 5 boys and 5 girls। ठीक है ना, find the number of arrangements of 5 boys and 5 girls in which in a row, एक रो में अरेंजमेंट करना है, in which no two boys are together। ठीक है ना, no two boys are together मतलब इस तरीके से अरेंजमेंट करना है यहाँ पर कि 5 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं, एक लाइन में बिठाने। देखो कितने हमारे पास पर्सन हो गए, कितने स्टूडेंट्स हो गए, कितने पर्सन हो गए, हमारे पास 10 पर्सन है, 5 बॉयज 5 गर्ल्स। अब 5 बॉयज 5 गर्ल्स हैं तो देखो कंडीशन इसमें दे रखी है कि ऐसे बिठाना है आपको कि कोई भी 2 बॉयज साथ साथ ना बैठे। तो ऐसी कंडीशन में हम गैप मेथड यूज करते हैं बेटा। गैप मेथड, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि ये दोनों इनमें से कोई 2 साथ साथ ना हो तो हम गैप मेथड का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये गैप मेथड होता है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि सेपरेट हमें किसको करना है, हमें बॉयज़ को सेपरेट करना है। तो जिसको हमें सेपरेट करना है उनको हम बाद में बिठाएंगे, पहले दूसरे लोगों को बिठाते हैं जो हमारे पास और होते हैं। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स, देखो हमने क्या कंडीशन क्या दे रखी है, नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर, मतलब कोई भी 2 बॉयज़ जो हैं वो साथ साथ नहीं होने चाहिए। इसका मतलब पहले हम गर्ल्स को बिठाएंगे, पहले गर्ल्स को बिठाएंगे, उसके बाद हम बॉयज़ को यहाँ पर बिठाएंगे एक लाइन में। तो देखिए कि मैंने 5 बॉयज़ को बाद में बिठाएंगे, पहले गर्ल्स को बिठा लेते हैं। तो बेटा G1, G2, G3, G4 और G5। ठीक है, 5 गर्ल्स हैं। अब 5 गर्ल्स को मैंने यहाँ पर एक लाइन में अरेंज कर दिया। ठीक है, एक लाइन में अरेंज करने के कितने तरीके हो गए आपको पता ही है, लीनियर परम्यूटेशन है। और लीनियर परम्यूटेशन का मतलब एक लाइन में जब बिठाते हैं हम तो उसको कहते हैं हम लीनियर परम्यूटेशन। तो ये लीनियर परम्यूटेशन है। तो लीनियर परम्यूटेशन में आपको पता ही है, ठीक है ना, टोटल कितनी गर्ल्स हैं हमारे पास, 5 गर्ल्स। ठीक है ना, और पाँचों को ही लेना है, ऐसा तो नहीं है कि हम 4 को ले रहे हैं, 5 में से 5 को लेना है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, देखो NPN वाला फॉर्मूला है, क्या होता है, n फैक्टोरियल। तो ऐसे ये 5 गर्ल्स हैं, तो 5 गर्ल्स को बिठाने के कितने तरीके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए नंबर ऑफ वेज in which girls 5 girls can sit in a row, एक रो में गर्ल्स को बिठाने के कितने तरीके होंगे बेटा, 5 फैक्टोरियल।
ठीक है ना, क्योंकि 5 को अरेंज करना है एक लाइन में। अब देखो यहाँ पर जो ना इनको बिठा दिया, अब मेरे पास गैपिंग देखो, गैप हो गया, एक बीच में ये गैप हो गया, एक ये गैप हो गया, एक गैप हो गया, ये भी गैप हो गया, एक इधर गैप हो गया, एक इधर गैप हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बॉयज़ को यहाँ बिठाता हूँ, ठीक है ना, एक यहाँ पर इन गैप में मैं फिल करता हूँ, इन गैप में बिठाता हूँ, तो कोई भी 2 बॉयज़ साथ साथ नहीं होंगी। ठीक है बेटा, तो अब मेरे पास गैप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 गैप हो गई। ठीक है ना, अब 6 गैप हो गए, 6 में से कितने बॉयज़ को बिठाना है, 6 गैप में से कितने गैप मेरे को क्या करना है, अरेंज करने हैं, मतलब 5 बॉयज़ इन 6 गैप में अरेंज करने हैं। ठीक है ना, अब 6 गैप है बेटा और 5 बॉयज़ हैं, 6 गैप में से 5 बॉयज़ को अरेंज करना है 6 गैप में। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, NPR वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ वेज in which 5 boys can sit in 6 gap। अब 6 गैप में 5 बॉयज कितने तरीके से अरेंज करेंगे बेटा, 6p5। ठीक है ना, 6p5 तरीके से करेंगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6p5। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 फैक्टोरियल मीन्स 1 फैक्टोरियल। तो आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर हो। ठीक है बेटा, मतलब 6 में से और 5 गैप को आपको लेना है और उन पे अरेंज करना है 5 बॉयज़ को। ठीक है ना, तो कितने तरीके हो जाएंगे, 6p5, दोनों का मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कि अब वो कहता, देखो एक तो कंडीशन ये बन गई, एक तो कंडीशन ये बन गई जो गैप मेथड मैंने आपको बताया। अब एक कंडीशन में ये भी हो सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स इन ए रो इन विच नो बॉयज आर टुगेदर। ठीक है ना, मतलब क्या होगा कि बॉयज आर, मतलब बॉयज को साथ साथ हम बिल्कुल बैठने ही ना दें। ठीक है ना, बॉयज़ को हम साथ साथ बैठने ही ना दें, चाहे वो 3 बॉयज़ हों। ठीक है ना, और चाहे वो, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि एक तो कंडीशन हमारे पास ये हो गई कि ये मान लीजिए फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच इन ए रो के 4-5 बॉयज आर नेवर टुगेदर। ठीक है ना, एक तो केस हमारे पास ये बन गया कि नो 2 बॉयज आर टुगेदर। एक केस ये भी तो बन सकता है बेटा, नंबर 1 केस नो 2 बॉयज आर टुगेदर, नंबर 2 केस कि 5 बॉयज नेवर टुगेदर, 5 बॉयज आर नेवर टुगेदर। एक ये भी तो केस बन सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर क्या कह रहा है, नो 2 बॉयज आर टुगेदर, मतलब कोई भी 2 भी साथ साथ नहीं आने चाहिए। और यहाँ पर कह रहा है कि 5 बॉयज नेवर टुगेदर। 5 बॉयज नेवर टुगेदर का मतलब ये है कि पांचों के पांचों बच्चे जो बॉयज हैं वो साथ नहीं आने चाहिए। हाँ, 4 हो सकते हैं, 4 एक साथ बैठ सकते हैं। ठीक है ना, 3 एक साथ बैठ सकते हैं, 2 एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन उसने कहा है कि 5 बॉयज नेवर टुगेदर। ठीक है ना, तो अब देखो ये 2 टाइप के केस बनते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नो 2 बॉयज आर टुगेदर या फिर 5 बॉयज नेवर टुगेदर। तो कभी कभी बच्चे जो ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस लैंग्वेज को वो एक ही बात समझ लेते हैं कि 5 बॉयज नेवर टुगेदर, 5 बॉयज नेवर टुगेदर और नो 2 बॉयज आर टुगेदर। इसका मतलब ये है कि कोई भी 2 भी साथ साथ नहीं होने चाहिए, मतलब सारे सेपरेट होने चाहिए। और यहाँ पर कह रहा है 5 बॉयज नेवर टुगेदर, इसका मतलब पांचों के पांचों बच्चे साथ साथ नहीं आने चाहिए, 5 के पांचों बॉयज साथ साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है ना, ऑल 5 बॉयज
नेवर टुगेदर, ठीक है ना। 4 साथ साथ हो सकते हैं, 3 साथ साथ हो सकते हैं, लेकिन ये पांचों साथ साथ नहीं हो सकते। तो बेटा ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ये दोनों साथ साथ नहीं होने चाहिए, ये जो ना पांचों साथ साथ नहीं होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बनाते हैं, एक गठरी बनाते हैं, ठीक है ना। एक गठरी हमारे पास ऐसा करते हैं कि जिनको हमें साथ साथ नहीं रखना है, ठीक है ना, तो उनको हम गठरी बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसमें से एक क्वेश्चन और कर देता हूं, ऑल 5 बॉयज आर टुगेदर, और एक थर्ड और क्वेश्चन बना देता हूं यहां पे, ऑल 5 बॉयज आर नेवर टुगेदर, ठीक है ना। देखो 3 क्वेश्चंस बन गए। नो 2 बॉयज आर टुगेदर, ये केस आपने देख लिया, गैप मेथड का यूज करते हैं हम, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि ऑल 5 बॉयज आर टुगेदर, मतलब ऐसा अरेंजमेंट करना है कि जहां भी जाएं ये पांचों के पांचों साथ ही जाएं, मतलब अरेंजमेंट करना है। तो देखिए हमारे पास कितने हैं, 5 बॉयज 5 गर्ल्स। 5 बॉयज मतलब B1 B2 B3 B4 और B5, G1 G2 G3 G4 और G5, ठीक है ना। हमारे पास 10 पर्सन है। अब 10 पर्सन्स को एक लाइन में अरेंज करना है और इस तरीके से करना है कि ऑल 5 बॉयज आर टुगेदर, ठीक है ना। सारे के सारे 5 बच्चे 5 बॉयज हमेशा साथ रहने चाहिए। तो जब हमेशा साथ रहने की कंडीशन हमारे पास आ जाए, ठीक है ना, तो हमेशा साथ रहने की कंडीशन आ जाए तो हम क्या करते हैं कि हम इनकी गठरी बना देते हैं, क्योंकि जहाँ गठरी जाएगी वो सबको साथ लेके जाएगी, ठीक है ना। जहाँ भी गठरी जाएगी, जब गठरी में हमने बंद कर दिया इनको, एक गठरी बना ली, तो उस गठरी को जहाँ भी ले जाएंगे सारे साथ जाएंगे। तो आप पहले ये बताइए बेटा कि अगर हमारे पास ये टोटल 10 पर्सन्स हैं तो इनको वैसे अरेंज करने के विदाउट रेस्ट्रिक्शन इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, विदाउट रेस्ट्रिक्शन कितने तरीके हैं। देखो B1 B2 B3 B4 B5, 5 ये हो गए और 5 ये हो गए, टोटल हो गए 10। तो 10 को एक लाइन में अरेंज करने के कितने तरीके, 10 फैक्टोरियल। तो ये आपका, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो 10 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे डिफरेंट होंगे भाई। ऐसा तो नहीं है कि मतलब B1 B2 ये अलाइक हैं, अलाइक तो हो नहीं सकते, ये भी अलाइक नहीं हो सकते, मतलब सारे के सारे डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट को हम 10 के 10 को एक लाइन में अरेंज करना है तो कितने तरीके होंगे, 10 फैक्टोरियल। तो ये तो ऐसे अरेंजमेंट हो गए, 10 फैक्टोरियल में सब कुछ आ गया। मतलब इसमें ऐसे अरेंजमेंट भी होंगे जिनमें ये गर्ल्स भी साथ साथ आ रही होंगी, इसमें ऐसे अरेंजमेंट भी होंगे जिसमें बॉयज भी साथ साथ आ रहे होंगे, इसमें ऐसे अरेंजमेंट भी होंगे जिसमें 2 गर्ल्स साथ साथ आ रही होंगी, 2 बॉयज भी साथ साथ आ रहे होंगे, 3 बॉयज भी साथ साथ आ रहे होंगे। मतलब जितनी पॉसिबिलिटी होती है सब कुछ इसके अंदर है, विदाउट रेस्ट्रिक्शन है, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, सब कुछ परमिटेशन, जितने भी हम पॉसिबल हमारे पास वेज हैं वो सब कुछ इसमें आ गए, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब मुझे आंसर फाइंड करना है कि ऑल 5 बॉयज आर टुगेदर। तो मैंने क्या किया कि मैंने इनको बना दी एक गठरी, मतलब इनकी गठरी बना दी, बॉयज़ की मैंने गठरी बना दी, ठीक है ना। इनको एक गठरी में बांध दिया बॉयज़ को, या मान लो कि जैसे मैंने खड़े करके, ये जो खड़े हुए हैं, ठीक है, 5 बॉयज़ हैं और इनको मैंने बांध दिया, ठीक है ना, रस्सी से बांध दिया। तो यहाँ जहाँ भी जाएंगे ये सारे साथ साथ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही मेरे पास ये गठरी बनी तो ये गठरी क्या होगी, जहाँ भी जाएगी साथ साथ जाएंगे सारे, मतलब गठरी तो एक ही है ना। तो अब देखो कितने ऑब्जेक्ट हो गए हमारे पास, कितने पर्सन हो गए, मतलब गठरी को हम एक ही काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, अब हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट हो गए, क्योंकि गठरी बना दी तो गठरी तो एक ही का काम करेगी, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो अब देखो 6 को एक लाइन में, 6 ऑब्जेक्ट हैं या 6 पर्सन है, मान लो इसको तो एक ही कंसीडर करेंगे हम। तो 6 पर्सन्स को यहाँ पर अरेंज करने के एक लाइन में कितने वेज होंगे, 6 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। तो मान लीजिए यहाँ पर इनको हमने गठरी बना के अरेंज किया, तो नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज in which
इन विच 5 बॉयज, ठीक है ना, कंसिडर एज 1 पर्सन, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया कि 5 बॉयज को हमने गठरी बना ली, तो इसको एक ही कंसीडर किया। तो देखो कितने हो जाएंगे हमारे पास 6 फैक्टोरियल। अब देखो 6 फैक्टोरियल तो हो गए, अब जब गठरी खुलेगी तो इनके भी तो अरेंजमेंट होंगे। जब गठरी में भी कितने हमारे पास 5 बॉयज हैं, 5 बॉयज हैं, तो ये भी तो अपने आप में इधर उधर अरेंज करेंगे, तो कितने तरीके से होंगे हमारे पास, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टोटल वेज, अब हमारे पास नंबर ऑफ टोटल वेज आ गए 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास ये कंडीशन आ जाए ऑल 5 बॉयज आर टुगेदर, तो इसका मतलब पहले गठरी बनानी है, उसकी गठरी को 1 मानना है। देखो 1 2 3 4 5 6 को एक लाइन में अरेंज करने के कितने तरीके, 6 फैक्टोरियल। तो अब जो गठरी बनाई हुई है ना, उसके भी जो उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो भी अरेंज करेंगे, तो वो भी अरेंज करेंगे कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल वेज से, क्योंकि इसमें 5 है तो 5 फैक्टोरियल वेज आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ऑल 5 बॉयज आर टुगेदर, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब थर्ड का देखिए, थर्ड क्या कह रहा है कि ऑल 5 बॉयज नेवर टुगेदर, ठीक है ना, सारे के सारे, ठीक है ना, 5 बॉयज एक साथ नहीं होने चाहिए। तो नहीं होने चाहिए, तो देखो ये टोटल अरेंजमेंट हमारे कितने थे, जिसमें विदाउट रेस्ट्रिक्शन कितने थे, 10 फैक्टोरियल। ये हमारे पास वेज कौन से हैं, जिनमें कि 5 बॉयज साथ साथ आ रहे हैं। अगर मैं इन विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाले जो नंबर ऑफ वेज हैं, उनमें से अगर मैं इन वेज को माइनस कर दूंगा, ठीक है ना, इनमें से उन वेज को माइनस कर दूं जिनमें 5 बॉयज साथ साथ आ रहे हैं, तो कितने कैसे परम्यूटेशन बच जाएंगे हमारे पास, कैसे अरेंजमेंट रह जाएंगे हमारे पास, अरेंजमेंट रह जाएंगे वो अरेंजमेंट बच जाएंगे जिनमें कि पांचों के पांचों बच्चे एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, नंबर ऑफ वेज in which all 5 boys are never together, कितने हो जाएंगे, 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, ये 3 केसेस मैंने आपको समझाए हुए हैं यहाँ पे। ऑल 5 बॉयज आर टुगेदर तो गठरी बनानी है, ठीक है ना। नो 2 बॉयज आर टुगेदर अगर ऐसा कह रहा तो गैप मेथड यूज करना है। और ऑल 5 बॉयज नेवर टुगेदर, उसके लिए हमें टोटल हमारे पास जो विदाउट रेस्ट्रिक्शन जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट है उसमें से वो अरेंजमेंट माइनस करने हैं जिसमें वो पांचों साथ साथ जाएंगे, तो वो अरेंजमेंट बच जाएंगे जिसमें वो पांचों साथ साथ कभी नहीं रहेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन है बेटा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड अलाहाबाद। देखिए अलाहाबाद वर्ड है, अब इलाहाबाद वर्ड है तो इलाहाबाद वर्ड से पहले तो आप देखो कि टोटल कितने अरेंजमेंट कर सकते हो आप इससे। इलाहाबाद वर्ड के इलाहाबाद जो वर्ड है इसके हमने लेटर लेने हैं। अब इन लेटर्स को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ए कितने हैं, 1 2 3 4, ए, ठीक है बेटा, कॉमा। अब एल कितनी है, 2 एल है, उसके बाद क्या है, एच है, फिर इसके बाद बी है, फिर इसके बाद डी है, ठीक है ना। तो देखिए इलाहाबाद वर्ड को हम कितने तरीके से विदाउट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल लेटर, ठीक है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल लेटर विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखो टोटल देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो बेटा 9 फैक्टोरियल अपॉन, मैंने आपको बताया था
कि देखो 4 एक जैसे हैं, 4 एक जैसे हैं तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड, 2 एक जैसे हैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, तो इसका मतलब ये टोटल अरेंजमेंट हो गया, बाकी सारे डिफरेंट हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट हो गए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल लेटर विदाउट रेस्ट्रिक्शन। ठीक है ना। अब यहीं वो ये पूछ ले कि बताइए कि अगर मैं 4 एज को, ठीक है, चारों एज साथ साथ आनी चाहिए, ठीक है, कितने परमिटेशन होंगे जिसमें अरेंज तो करना है, लेकिन यहाँ तो वो ये सारे हो गए जिसमें कि ए इधर उधर भी जा रहे होंगे, ठीक है, साथ भी आ रहे होंगे, अलग अलग भी होंगे, सब कुछ इसके अंदर है, विदाउट रेस्ट्रिक्शन हो गया। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि इसमें से कि चारों ए साथ साथ होने चाहिए, ठीक है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच 4 एज आर टुगेदर। ठीक है बेटा, अगर चारों ए एक साथ हैं तो क्या करना है, गठरी बनानी है। आपको पता है कि गठरी बना लो, तो अब इसकी गठरी बना दी, ठीक है ना। तो देखो इसको एक ही कंसीडर करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए 6 फैक्टोरियल अपॉन कितने एक जैसे हैं। एलाइक वाला केस आएगा तो एलाइक 2 ही तो रह गए, अब ये तो ये गठरी हो गई, ये तो अलग टाइप की हो गई, ठीक है ना। अब 2 एक जैसे हो गए तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब गठरी के अंदर जो है ये भी तो एक दूसरे अरेंज करेंगे, ठीक है ना, आपस में ये भी तो अरेंजमेंट होगा इनका। तो कितने हैं मेरे पास 4 फैक्टोरियल, देखो 4 हैं, लेकिन चारों के चारों एक जैसे हैं तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना, 6 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 720 अपॉन 2 360। तो 360 हमारे पास ऐसे अरेंजमेंट होंगे जिनमें 4 एज साथ साथ होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसमें ये पूछ ले कि बताइए नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच 4 एज आर नेवर टुगेदर। 4 एज नेवर टुगेदर मतलब ये चारों एज साथ साथ आने ही नहीं चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि विदाउट रेस्ट्रिक्शन हमारे पास ये केस हैं, 4 एज साथ साथ आने वाले इतने केस हैं, तो इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा तो वो केस बचेंगे जिसमें वो 4 एज कभी साथ साथ नहीं आएंगे, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। इसमें भी कई सारे क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, क्योंकि कभी ये पूछ लगता है कि बताइए कि इन ए में से कोई भी 2 ए साथ साथ नहीं होने चाहिए, ये भी पूछे, तो फिर हम गैप मेथड का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नो टू एज आर टुगेदर, मान लीजिए कि इनमें से कोई भी 2 ए साथ साथ नहीं होने चाहिए, तो पहले मैं इनको अरेंज करूंगा। आपको पता है कि जिनको सेपरेट करना है उनको बाद में अरेंज करेंगे, तो इनको पहले लिखना है, ठीक है। तो L L H B D। तो अब इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए बेटा, देखो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 एक जैसे हैं, भाई तरीका तो वही लगना है कि हमारे पास कितने हैं 5 हैं, और 5 में से 2 एक तरह के हैं, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गया। अब मेरे पास कितने गैप हो गए, गैप मेथड यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम ए को रख सकते हैं, ए, तो कितने स्पेस हो गए मेरे पास 1 2 3 4 5 6। अब 6 गैप हो गए, 6 गैप में मेरे को 4 ए को जमाना है, ठीक है ना। 6 में से 4 ए को जमाना है, तो देखो 6 में से 4 सिलेक्शन कितने होंगे, 6 गैप में से 4 गैप सेलेक्ट करने हैं आपको, 6 गैप में से 4 गैप सेलेक्ट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा 6P4 कर लो, ठीक है ना, या 6P4 नहीं करेंगे क्योंकि P तो हमारे पास परमिटेशन हो जाएगा, क्योंकि 4 एज हैं, तो इसलिए मैं 6C4 करूँगा, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, क्योंकि जब ये जो है ना ए को ये 4 एज हैं, तो 4 एज का जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा वो एक ही तरीके से हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे एक हैं। इस ए को मैं इधर ले जाऊँ, इसको यहाँ ले जाऊँ, इसको यहाँ ले जाऊँ, ये सबसे पहले कर दूँ, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, सारे के सारे अलाइक हैं, तो मतलब एक ही तरीके से हम इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो केवल हमें क्या करना है 6 में से 4 सिलेक्शन ही करना है, केवल अरेंज नहीं करना है इनको, अरेंजमेंट तो एक ही है इसका, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास इतने तरीके हो जाएंगे। कितना हो जाएगा ये 120 बाई 2 कितना हो गया 60 मल्टीप्लाई 64 की वैल्यू हो जाएगी 15 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल टू 900। तो ये हमारे पास 900 वेज वो हैं
जिनमें कि नो टू एज आर टुगेदर। ठीक है बेटा। अच्छा आप देखिए इसमें कि अगला है हमारे पास, ये तो आपने समझ लिया, सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या हो रहा है, देखिए सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशंस का मतलब बेटा अपना, सर्कुलर परम्यूटेशंस का मतलब ये है कि जैसे हम लीनियर अरेंजमेंट होता है, एक लाइन में अरेंजमेंट होता है, हम लाइन में अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल में अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है ना, ये सर्कल है और एक मेरे पास ये लाइन है, तो इन दोनों में डिफरेंट अरेंजमेंट का। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास 5 और बॉयज़ हैं, 5 बॉयज़, तो देखिए एक को यहाँ बिठाना है, 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 तो 5 सीट्स हैं हमारे पास और 5 बॉयज़ हैं। तो एक लाइन में अरेंजमेंट के तरीके कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल पता ही है आपको, क्योंकि 5 में से पाँचों लेने हैं, तो 5p5 का मतलब कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल हो गया। जैसे वैसे भी आपको पता ही है, क्योंकि ये सीट कितने तरीके से फिलअप हो सकती है, 5 तरीके से, ये सीट 4 तरीके से, ये 3 2 1, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर अगर एक राउंड टेबल मान लो यहाँ पर, और 5 बॉयज़ को बिठाना है, यहाँ पर सीट रखी हुई है 1, ठीक है ना, यहाँ पर एक सीट है 2, एक सीट यहाँ पर है 3, एक सीट यहाँ पर है 4, एक सीट यहाँ पर है 5, तो 5 सीट हमारे पास यहाँ पर रखी हुई है। अब 5 सीट पे इनको बिठाना है, ठीक है ना। अब 5 सीट पे जैसे मान लो कि ये पहली चेयर थी, अब पहली चेयर को फिलअप करने के कितने तरीके थे हमारे पास, 5, ठीक है ना, 5 तरीके थे, क्योंकि कोई भी आके बैठ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास कितने थे, 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या हो रहा है बेटा कि यहाँ पर जो है ना पहला कोई भी स्टूडेंट आएगा, ठीक है ना, तो पहले स्टूडेंट के यहाँ पर बैठने के कितने तरीके हैं। देखो यहाँ पर तो जैसे मान लो आप ऐसे सोचिए कि यहाँ पर एक लाइन में चेयर रखी हुई हैं, 5 चेयर है, तो कोई भी जाएगा तो पहले सोचेगा कि मुझे कहाँ बैठना है, ठीक है ना। यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि मैं कॉर्नर पे बैठूँ, इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे, क्योंकि यहाँ एंड पॉइंट दे रखा है, ये भी एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट है, या मैं इस साइड बैठूँ या फिर यहाँ बैठूँ या बिल्कुल मिडिल में बैठूँ, तो सोचेगा। लेकिन जब कोई स्टूडेंट यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर वो सोचेगा ही नहीं, क्योंकि पहला स्टूडेंट के लिए ये भी वही पोजीशन है जैसे आप भी जाते होगे, ठीक है ना, आप भी कहीं जाते होंगे तो सर्कुलर टेबल होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सिमेट्री है, बिल्कुल कुछ भी फर्क ही नहीं है, चाहे इस पे बैठ जाओ तब भी आपके लिए सेम ही है। मतलब पहला स्टूडेंट आएगा तो पहला बॉयज़ कोई भी स्टूडेंट, मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर आता है या कोई पर्सन आता है, तो उसके लिए सोचने को कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, सोचने को नहीं है, क्योंकि कोई एंड पॉइंट नहीं है। यहाँ तो एंड पॉइंट थे, लेकिन यहाँ तो एंड पॉइंट है ही नहीं। यहाँ बैठेगा तब भी उसको 4 अगल बगल 4 ही दिखाई दे रही हैं, यहाँ बैठ जाए तब भी उसको अगल बगल 4 ही, 2 इधर दिखाई दे रही हैं, 2 इधर दिखाई दे रही हैं, कोई यहाँ बैठ जाए तो 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। तो पहले के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं बैठने के, एक ही तरीका है। ऐसा नहीं है कि इस पर बैठ जाए तो ये 5 तरीके हो जाए कि इस पर बैठ जाएगा, इस पर बैठ जाएगा तो वो अलग वेज है, अलग वेज नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही तरीका है, चाहे वो इस पे बैठे, चाहे इस पे बैठे, चाहे इस पे बैठे, एक ही तरीके से बैठ सकता है, उसके लिए सब तरफ एक ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है मतलब ये कि सारे अलग अलग चीज़ें, जैसे मान लो यहाँ बैठ जाए, ठीक है, यहाँ बैठ जाए तब भी उसको ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ बैठ जाए तब भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ बैठ जाए तो अगर ये मान लो कि यहाँ बैठा हुआ है तो लेफ्ट में 4 दिखाई दे रहे हैं, राइट में कुछ नहीं है। अगर यहाँ बैठ जाए तो राइट में 4 दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट में कुछ नहीं है। अगर यहाँ बैठ जाए तो इसको मतलब ये है कि यहाँ राइट में भी 2 हैं, लेफ्ट में भी 2 हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा ना, वहाँ पर तो बिल्कुल असर पड़ रहा है। यहाँ पर इन चीज़ों को बैठने में क्या हो रहा है, यहाँ पर असर है, ठीक है ना, यहाँ पर अंतर है, लेकिन यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। देखो यहाँ बैठ जाए, ठीक है, तब भी राइट से ऐसे चले जाओ, ठीक है ना, ऐसे चले जाओ, इधर भी यहाँ पर बैठा हुआ है कोई तो इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं,
ठीक है, सामने हमारे पास 2 हैं, एक अगल बगल है, सामने 2 हैं। अगर यहाँ बैठ जाए तब भी अगल बगल 2 हैं, सामने 2 हैं, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक ही चीज़ हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो भी 5 बॉयज़ पहला बॉयज़ आएगा तो उसके तरीके कितने हैं, एक ही तरीका है हमारे पास, ठीक है ना। जब एक यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है ना, जब मान लो कि एक यहाँ पर बैठ गया हमारे पास, अब एक बैठ गया तो अब दूसरा आएगा तो दूसरे का अब फर्क पड़ेगा उसको। अब फर्क इसलिए पड़ेगा कि अब यहाँ बैठेगा तो ये लेफ्ट में, यहाँ बैठेगा तो ये लेफ्ट में नहीं है, यहाँ बैठेगा तो ये राइट में दूसरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब फर्क पड़ेगा। तो अब देखो उसके लिए कितने तरीके हो गए, दूसरे के लिए 4 वेज क्योंकि 4 चेयर हैं, तीसरे के लिए कितने तरीके, 3 वेज, ठीक है ना, चौथे के लिए 2 वेज, पाँचवें के लिए 1 वेज। तो कितना हो गया, ये 4 फैक्टोरियल हो गया, समझ गए ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है सर्कुलर परम्यूटेशन में कि लीनियर परम्यूटेशन में तो सीधा सीधा n फैक्टोरियल, मतलब n थिंग्स को अगर एक लाइन में जमाना है तो n फैक्टोरियल आएगा। लेकिन अगर हम एक n ऑब्जेक्ट को अगर हम सर्कल में जमाएं, ठीक है, n ऑब्जेक्ट को अगर सर्कल में जमाते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला जो आएगा वो कितना होगा, n-1 फैक्टोरियल। ध्यान रखना है, क्योंकि देखो 5 फैक्टोरियल आना चाहिए था, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल आ रहा है लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 फैक्टोरियल। तो मैंने क्या किया, 5-1 फैक्टोरियल, तो वही फॉर्मूला लगाया n-1 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला बंदा आएगा उसके लिए एक तरीका, बाकी सबके लिए उसी तरीके से जैसे हम यहाँ पर लीनियर परम्यूटेशन में करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि 5 लोगों को, ठीक है ना, या फिर मान लीजिए 7 स्टूडेंट्स को, 7 स्टूडेंट को एक सर्कल में बैठाना है आपको। कितने तरीके होंगे, कितने तरीके होंगे, 7-1 फैक्टोरियल, इट मीन्स 6 फैक्टोरियल। तो 7 लोगों को 6 फैक्टोरियल तरीके से हम इस सर्कल पे बिठा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें भी कंडीशन, कुछ रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन बाद में बताएंगे, पहले ये देखिए कि इसमें 2 केस बन जाते हैं। एक तो पर्सन्स को बिठाने का, जैसे राउंड टेबल पर पर्सन को बिठाना है, ठीक है ना, या फिर खाने पे राउंड टेबल पे खाना खिलाने के लिए, ठीक है ना, लंच वगैरह करने के लिए बिठाना है आपको, तो कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। और एक होता है यहाँ पर गार्लैंड या नेकलेस वाली कहानी, ठीक है ना, गार्लैंड वाली कहानी। गार्लैंड का मतलब जो हार होता है, फूलों का हार, ठीक है ना। ये फूल है, डिफरेंट फूल हो सकते हैं, डिफरेंट फ्लावर हैं, ठीक है ना, या डिफरेंट पर्ल्स है। तो उसमें जो क्या करते हैं, गार्लैंड वाला केस होता है, तो मान लो कि नेकलेस है हमारे पास, ये जो है ना, तो इसमें कुछ ये जो है ना पर्ल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट पर्ल्स हैं मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कहानी क्या होती है कि देखो, अगर मैं, सुनिए मेरी कहानी, यहाँ पर देखो ए है ये, अगर मैंने 4 पर्सन है, अब 4 पर्सन को राउंड टेबल पर बिठाया मैंने, ठीक है ना, 4 पर्सन को राउंड टेबल पर बिठाया। तो देखो मैंने क्या किया कि ऐसे करके मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, तो ABCD आ रहा है, ठीक है ना, ABCD आ रहा है, ठीक है। और एक मैंने क्या कर दिया यहाँ पर कि मैंने एक कर दिया ABCD, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क पड़ा, क्या फ़र्क पड़ा, देखो यहाँ पर A बैठा हुआ है तो लेफ्ट में B है, राइट में D है, और यहाँ पर क्या है, राइट में B है तो लेफ्ट में D है। तो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, तो यहाँ पर तो फर्क पड़ रहा है, तो 2 अरेंजमेंट हो गई अलग, लेकिन यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई गार्लैंड है, तो गार्लैंड को मैं ऐसे करके रख दूँ तो एक ही बात है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 4 फ्लावर है, ठीक है ना, इसमें 4 फ्लावर जड़े हुए, एक रेड फ्लावर है, ठीक है ना, ये रेड है, ये ब्लू है, ये वाइट है, ठीक है ना, ये ऑरेंज है, ठीक है ना। अब मैंने इसको क्या कर दिया, ठीक है ना, इस गार्लैंड को ऐसे करके भी तो रख सकता हूँ, मतलब ऐसे करके ऐसे पलट दूँ, तो पलट दूँ तो क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा, तो ये ऑरेंज इधर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। अब ये इधर आ जाएगा ब्लू, और ये हमारे पास वाइट इधर ही रहेगा। मतलब क्या किया, पलट दिया, पलट दिया। तो देखो ये 2 नहीं है, मैंने कुछ अरेंजमेंट थोड़ी किया था, केवल पलटा ही तो है। तो इसका मतलब है कि 2 अरेंजमेंट का मतलब एक ही बना। ये दोनों 2 अरेंजमेंट हैं, लेकिन 2 अरेंजमेंट यहाँ पर है नहीं, दिखाई दे रहे हैं आपको 2 अरेंजमेंट, ठीक है ना, लेकिन 2 अरेंजमेंट नहीं है, ये एक ही अरेंजमेंट है, ठीक है। क्योंकि इसको थोड़ी पढ़ सकते हैं हम,
यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ लोगों को बिठा के थोड़ी पलट सकते हैं हम, ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकते ना। तो लेकिन हम यहाँ पर कर सकते हैं, नेकलेस वाले कंडीशन में और गार्लैंड वाली कंडीशन में हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको पलट दिया तो ये दो अरेंजमेंट नहीं है, एक ही अरेंजमेंट है। तो इसका मतलब दो का एक बनना है, दो का एक बनना है। तो इसका मतलब है जब भी हमारे पास गार्लैंड वाली कोई सिचुएशन आ जाती है तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, क्योंकि 2 का 1 होता है ना वहाँ पे, ठीक है ना। गार्लैंड वाली केस में क्या होता है कि 2 का 1 होता है, तो इसलिए मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा। तो ध्यान रखना है, सर्कुलर परम्यूटेशन में अगर किसी पर्सनस को बिठाना है, ठीक है ना, जिनको हम पलट नहीं सकते, इधर उधर नहीं कर सकते, तो n-1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना, ये वाला। और जब हम गार्लैंड वाला केस लेते हैं, नेकलेस वाला, फूलों का हार है, ठीक है ना, उसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हैं और उनसे हमने गार्लैंड बनाना है, तो कितने तरीके होंगे हमारे पास, तो फॉर्मूला होगा हमारे पास n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, ठीक है बेटा। तो ये कहानी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। चलिए मान लीजिए कि 6 फ्लावर्स हैं, 6 फ्लावर्स हैं, 6 फ्लावर से आपको एक गार्लैंड बनाना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा, क्या हमारे पास आंसर होगा, कितने तरीके से हम गार्लैंड बना सकते हैं, तो 6 - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 60। तो 60 वेज होंगे हमारे पास, 6 डिफरेंट फ्लावर्स हैं, 6 डिफरेंट फ्लावर्स हैं, इससे हमें गार्लैंड बनाना है, तो कितने तरीके होंगे हमारे पास, 60 वेज। लेकिन 6 हमारे पास पर्सन है और हमको क्या करना है, एक राउंड टेबल पर बिठाना है, तो कितने तरीके होंगे, 5 फैक्टोरियल। तो 2 से डिवाइड यहाँ नहीं करना, यहाँ डिवाइड करना है आपको, लेकिन यहाँ डिवाइड नहीं करना है, ठीक है बेटा। तो ये सर्कुलर परम्यूटेशन आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 और यहाँ पर है केवल n-1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। यहाँ पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे मान लो कि 2 को बिठा दिए। एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे, कि मान लीजिए कि एक मीटिंग हो रही है पीएम्स की, ठीक है ना, पीएम्स की मीटिंग है, पीएम्स प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग है, ठीक है। बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ एक जगह इकट्ठे हुए हैं, ठीक है बेटा। तो मान लीजिए मैंने 10 प्राइम मिनिस्टर ले लिए, 10 प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं और एक राउंड टेबल पर मीटिंग लेनी है इनको, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इनमें से 2 प्राइम मिनिस्टर कभी साथ न बैठें। मान लीजिए कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन पीएम और पाकिस्तानी पीएम, कंडीशन ये है कि इंडियन पीएम और पाकिस्तानी पीएम दोनों कभी साथ साथ बैठे ही ना। तो कितने केस होंगे हमारे पास, कितने तरीके से हम इसमें बिठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि विदाउट रेस्ट्रिक्शन आप सारे केस बना लो कि कितने अरेंजमेंट होंगे। तो विदाउट रेस्ट्रिक्शन कितने केस होंगे बेटा, विदाउट रेस्ट्रिक्शन, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो 10 लोगों को एक सर्कल में बिठाने के कितने तरीके, n-1 फैक्टोरियल मतलब 10-1 तो 9 फैक्टोरियल हो गया। तो ये तो वो केस हो गए जिसमें कि ये इंडियन और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर साथ साथ बैठेंगे भी और नहीं भी बैठेंगे, इसमें आ गया ना, सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो अब देखिए कि अगर ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं और ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है, अगर इनको साथ साथ ये कभी ना बैठें, ठीक है, अगर ये साथ साथ कभी ना बैठें तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इनकी गठरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। पहले मैं ये देखूंगा, पहले मैं ये चेक करूंगा कि कितने केस में ये साथ साथ बैठ रहे हैं, पहले मैं ये निकालूंगा कि कितने केसेज में ये साथ साथ बैठ रहे हैं, ठीक है ना। इंडियन प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और बाकी 8 और रह गए, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, ये सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन क्या कंडीशन चल रही है कि इंडियन और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कभी साथ साथ ना बैठें। तो कहने का मतलब पहले मेरे को वो केस फाइंड करना है जिनमें कि ये दोनों साथ साथ बैठ रहे हैं, कितने केस में बैठ रहे हैं साथ साथ। तो देखो मैंने गठरी बना ली इसकी, अब गठरी बना ली तो एक गठरी ये, ठीक है ना, एक गठरी ये और 8 ये, तो 8 ये और एक गठरी, कितने हो गए, 9। अब 9 को एक राउंड टेबल पर अरेंज करने के कितने तरीके, ठीक है ना, अ नंबर ऑफ वेज इन विच पाकिस्तानी पीएम एंड इंडियन पीएम, ठीक है ना, सिट टुगेदर
कितने तरीके हैं जिनमें कि पाकिस्तानी पीएम और इंडियन पीएम साथ बैठेंगे। तो मैंने गठरी बनाई तो एक गठरी और 8 ये कितने हो गए 9 को एक सर्कल पर बिठाने के तरीके कितने 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब जहाँ गठरी जाएगी वहाँ दोनों साथ साथ जाएंगे। अब गठरी भी तो खुलेगी तो गठरी में भी तो अरेंजमेंट होगा, ये इधर पहुँच गया ये इधर पहुँच गया, तो कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ वेज इन विच पाकिस्तानी पीएम एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिट टुगेदर कितने तरीके हो गए 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब मेरे को वो वेज फाइंड करने हैं जिनमें कि ये दोनों कभी साथ साथ ना बैठें। तो विदाउट रेस्ट्रिक्शन हमारे पास कितना केस आ रहे थे 9 फैक्टोरियल, ठीक है। दोनों को साथ साथ बैठने के लिए कितने केस आ गए, इतने केस आ गए। तो अब इस केस में से जो टोटल में से अगर मैं इन केस को माइनस कर दूंगा जिनमें ये दोनों साथ साथ बैठ रहे हैं, तो वो केस मिल जाएंगे मेरे को कि जब ये दोनों साथ साथ कभी नहीं बैठेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए नंबर ऑफ वेज इन विच इंडियन पीएम एंड पाकिस्तानी पीएम नेवर सिट टूगेदर, जब नहीं बैठेंगे दोनों साथ साथ तो क्या होगा 9 फैक्टोरियल में से 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल ये माइनस कर दूंगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको सर्कुलर परम्यूटेशन बनाने हैं, ठीक है बेटा। तो ये आप जो है ना करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।